ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर, जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, यानी कि खामोशी से इंसानी जान का सफाया करता है। और ब्लड प्रेशर का मसला आजकल के दौर में बहुत कॉमन है। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर है क्या, क्यों होता है, कैसे होता है और इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, पहले डिस्कस करते हैं ये बीपी है क्या। इंसानी जिस्म में दिल जो है ये एक पंप का काम करता है। अब जब हार्ट पंप करता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर के ज़रिए ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरह ले लेते हैं समझने के लिए कि आपके घर में पानी वाली टैंकी जो आप छत पे रखते हैं, उसको छत पे रखने की असल में वजह क्या होती है। उसको छत पे रखने की वजह ये होती है कि उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। पाइपों के अंदर प्रेशर से पानी आता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे पूरे घर में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि टैंकी हाइट पे है, ठीक है, पाइप नीचे हैं, टूटियाँ नीचे हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सेम दिल भी एक ऐसे ही है। दिल भी इसी तरह एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे खून पूरी बॉडी में फ्लो होता है। हार्ट जैसे ही पंप करता है तो इससे एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम है एओर्टा, जो पूरे जिस्म में खून को लेकर जाती है। ये जिस प्रेशर से खून को पूरे जिस्म में लेकर जाती है, इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर बात हम करते हैं कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए। तो जो साइस्टोलिक है, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं, वो होना चाहिए 120, और जो डायस्टोलिक है वो हमारा होना चाहिए 80, यानी कि 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अब जब ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होगा तो इसको हम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कहते हैं। यूजुअली हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 130/90 होता है। अब जब आपका ब्लड प्रेशर 130/90 होता है या इससे ज़्यादा होता है या 120/80 से ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है कि दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब हार्ट पंप करता है तो वो इसके अकॉर्डिंगली उतना प्रेशर बनाता है, उसको उतना प्रेशर बनाना पड़ता है। जैसे कि अब नॉर्मली ब्लड प्रेशर हमारा है 120, तो दिल इसके अकॉर्डिंगली पंप करता है, 120 के अकॉर्डिंग दिल पंप करता है। अब जिस बंदे का प्रेशर 130 होता है तो दिल को 130 प्रेशर बनाना पड़ता है, तो फिर ही वो बॉडी के बाकी हिस्सों को खून दे पाएगा। अदरवाइज़ उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती है उन हिस्सों को। तो इसमें दिल का काम बढ़ गया। अब आगे होता क्या है, जब 130 के अकॉर्डिंगली प्रेशर दिल बनाएगा तो यहाँ पे दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो दिल के मसल्स मोटे हो जाते हैं। इसको हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट कहते हैं। अब फिर यहाँ से सारे मसले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, अब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो 120 प्रेशर के अकॉर्डिंग बनी होती है। अब जब उसमें 130 प्रेशर होगा तो फिर इसका नुकसान ही होगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह ले लेते हैं कि आप के जो टायर होते हैं गाड़ी के, उसमें यूजुअली हम हवा रखते हैं 30। अब जब हम 30 से ज़्यादा उसके अंदर हवा भर देंगे तो क्या होगा, टायर फट जाएगा या ट्यूब कहीं से बाहर आ जाएगी, ऊपर से उभर जाएगी। सेम इसी तरह ही ब्लड वेसल्स के केस में होता है।
क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 120 के अकॉर्डिंग बनी होती हैं, ठीक है। अब खून जब ब्लड वेसल्स को लगता है तो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को रप्चर करेगा। जब ज़्यादा तेज़ी से लगेगा, 130 की स्पीड से लगेगा। इसी तरह क्या होता है कि जब इसकी मिसाल फिर इस तरह कुछ ले लेते हैं कि एक दीवार को आप हाथ से नॉक करो, हाथ से आप उसको गिराने की कोशिश करो या हाथ से आप उसको तोड़ने की कोशिश करो, वो इतना ज़्यादा उस पर असर नहीं आएगा। जब आप उसको थोड़े से तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से टूट जाएगी। तो इसी तरह जो ब्लड वेसल्स हैं, जब उन पे 130 की स्पीड पे ब्लड लगता है तो वो डैमेज हो जाती हैं। अब thirdly, जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि इसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। ब्लॉकेज किस चीज़ की होती है? कोलेस्ट्रॉल और फैट की, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और फैट ये स्मूथ सरफे पे नहीं जमती, ठीक है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये स्मूथ सरफेस पे नहीं जमती, ये बेसिकली रफ़ सरफेस पे जमती है। अब जब आपकी ब्लड वेसल्स अंदर से डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और फैट वो जमनी शुरू हो जाती है, तो जिससे वो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाती है, और इसको हम मेडिकल टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी तफसीली मालूमात ब्लड प्रेशर के बारे में। तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं सवाल की। मेरी लास्ट वीडियो में एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि रमज़ान में अक्सर ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रमज़ान में क्यों होता है। तो मेरे भाई, इसकी वजह यह है कि रमज़ान में बेसिकली आप रोज़ा रखते हैं और आप सारे दिन में जो 15, 16 या 17 घंटे का रोज़ा होता है, आप इसमें फास्टिंग स्टेज में होते हैं, यानी कि आप भूख में होते हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं होता। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब अफ्तारी होती है तो बंदे को भूख लगी होती है। अब बंदा अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खा लेता है, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गई, जंक फूड हो गई, समोसे, पकोड़े। अब जब एकदम बंदा ज़्यादा खाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है, पहले आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, पहले आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल या उससे लो होता है। अब जब आप एकदम खा लेते हैं बहुत ज़्यादा तो बॉडी को एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब जब बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा रेज़ होता है, उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने खा ज़्यादा लिया होता है एकदम। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि अफ्तारी में वक्फे से खाएं। पहले खजूर और दूध के साथ, चीनी के बगैर, सादा दूध के साथ या खजूर या पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर लें। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद आप कुछ खाएं जो कुछ खाना है। और कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी अफ्तारी में इस्तेमाल नहीं करें, ये आपकी किडनी को तबाह कर देती हैं। इस पे भी मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब यही वजह है कि रमज़ान में लोगों के सर में दर्द भी ज़्यादा होती है, अफ्तारी के बाद लोगों के सर में दर्द भी ज़्यादा होती है। वो यही वजह है कि उसमें ब्लड प्रेशर राइज़ कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी सिम्टम्स, इसकी काजेज़ और इसकी मेडिसिन के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बेसिकली मैं एक्सप्लेन इसी में करना चाहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, तो इस वजह से इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।